तो अभी हम चैप्टर 13 देखते हैं, सॉरी, वाटर का। ठीक है, फिज़िकल ज्योग्राफी है ये, क्लास 11th। तो इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वही घूम घाम के पानी आ जाता है, जो इवेपोरेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, फिर क्या बोलते हैं वो, बारिश होगी, फिर इवेपोरेशन होगा, इस तरीके से। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, सर्कुलेशन होता है वाटर का अर्थ के अंदर, अर्थ के हाइड्रोस्फीयर के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इन फॉर्म्स में हो जाएगा। अब क्या है, हाँ, अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन देखते हैं किसका कितना है। तो जो ये है, हाँ, तो जो इसमें वाटर कहाँ पे, अर्थ पे कहाँ पे कितना परसेंट है, तो ओशन में जो है ये 97% है, फिर आइस कैप्स में 2%, फिर है ग्राउंड वाटर में 0.68%, फिर है लेक्स में 0.01%, फिर है सॉइल मॉइस्चर में, फिर है एटमॉस्फेयर में, फिर है रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में, फिर है बायोस्फेयर में। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, जैसे OIC बोलते हैं ना, OIC, जैसे OIG, और LSAR बोलते हैं, तो LSAR हो जाएगा। ठीक है, तो L से लेक, S से सॉइल मॉइस्चर, A से एटमॉस्फेयर और R से रिवर हो जाएगा। ठीक है, फिर बायोस्फीयर हो जाएगा। तो जो है वाटर जो है स्टोरेज इन ओशन में कैसे होता है, इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, सब्लिमेशन। फिर वाटर इन एटमॉस्फेयर में है कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फिर है वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो में कैसे हो जाएगा, स्नो मेल्ट, रन ऑफ टू स्ट्रीम। फिर सरफेस रन ऑफ जो है, स्ट्रीम फ्लो, फ्रेश वाटर स्टोरेज, इनफिल्ट्रेशन। फिर है ग्राउंड वाटर स्टोरेज में ग्राउंड वाटर जो है डिस्चार्ज, स्प्रिंग। ठीक है, तो क्या है कि 71% जो है वो ओशन में है, फिर रिमेनिंग जो है ग्लेशियल में, आइस कैप में, वही दे रखा है कंपोजिशन, ग्राउंड वाटर, लेक, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम एंड लाइफ एंड विद इन लाइफ। ठीक है, सो 59% जो है वो वाटर जो लैंड पे गिरता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है इवापोरेशन के थ्रू, मतलब क्लाउड से जितना भी गिरा ना, तो उसका 59% जो इवापोरेट होके चला जाता है, बाकी का क्या बोलते हैं ग्राउंड वाटर के अंदर चला गया हो, या फिर यूज़ कर लेते हों। ठीक है, फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो क्या बोलते हैं 41% जो है ये सब हो जाता है, यूज़ हो जाता है। ठीक है, रिमाइंडर जो है रन्स ऑफ ऑन सरफेस, इनफिल्ट्रेट ग्राउंड में, एंड पार्ट ऑफ इट बिकम ग्लेशियर। ठीक है, तो 41% जो यूज़ हो जाते हैं, जितना भी बारिश होती है उसका, और 59% दोबारा इवेपोरेट होके चला जाता है। ठीक है, तो अब यस, रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर देखते हैं। इसमें जोग्राफर जो है डिवाइड कर रखा है ओशन को 4 ओशन में, पैसिफिक, फिर हो जाएगा अटलांटिक जो एस शेप में बनाता है, फिर इंडियन ओशन, फिर आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक जो ऊपर वाला है, नॉर्थ पोल वाला ये। तो सी, गल्फ, बे, इनलेट जो है ये पार्ट होता ही नहीं का ये। ठीक है, तो बेसिकली के मेजर पोर्शन जो है ओशन फ्लोर जो है बेसिकली बिटवीन क्या बोलते हैं 3 से 6 किलोमीटर बिलो सी लेवल मिलता है आपको ओशन फ्लोर, मतलब इसकी हाइट बता रहे, डेप्थ बता रहे कितनी हुई। ठीक है, फ्लोर जो होता है वो रेक्ड होता है, वो इनका लार्जेस्ट माउंटेन मिलेंगे यहाँ पे, माउंटेन रेंजेस मिलेंगे, फिर डीपेस्ट ट्रेंचेस और लार्जेस्ट प्लेन। ठीक है, और ये फॉर्म कैसे है, टेक्टोनिक, वॉल्केनिक एंड डिपोर्शनल प्रोसेस के वजह से ये लोग बने हैं, ये सब चीज़ें। इसके बाद में ठीक है, डिवीजन क्या होगा ओशन फ्लोर का, ओशन फ्लोर जो है 4 डिविजन्स में बेसिकली डिवाइड कर रखा है। एक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन हो जाएगा, फिर ओशन डीप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है रिलीफ जो है, जैसे कि रिज, हिल, सी, माउंट, गायोट, ट्रेंचेस, कैनियन, सी सब दिख जाएंगे। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो बेसिकली एक जो कॉन्टिनेंट होती है उसकी एक्सटेंडेड मार्जिन होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें जितने भी शैलो सी और गल्फ जो यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो शैलोस्ट पार्ट होता है ओशन का, और इसमें एवरेज ग्रेडियंट जो है 1% और उससे भी कम होगा। ठीक है, शेल्फ जो है जहाँ पे एंड होता है
फिर एकदम से स्टीप स्लोप शुरू हो जाता है, उसको शेल्फ ब्रेक बोलते हैं। जहाँ से ही शेल्फ जो ख़त्म हुआ और एकदम स्लोप शुरू हो गया तो उसको ब्रेक बोलेंगे, ठीक है। विड्थ जो होता है वेरी करता है, ठीक है इसका। हाँ, एवरेज विड्थ पर कितना होगा इसका? एवरेज विड्थ वुड बी, हाँ शेल्फ ब्रेक देखा भी है, यस। एवरेज विड्थ जो है ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो बेसिकली 80 किलोमीटर मिलेगा। बेसिकली क्या, शेल्फ जो है कहीं कहीं एब्सेंट है, कहीं कहीं बहुत ही नैरो है। जैसे चिली है ना, वहाँ पे वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा, यहाँ पे भी सुमात्रा एंड चिली CS है ना, तो क्या बोलते हैं। और साइबेरिया में साइबेरियन शेल्फ जो अंटार्कटिक आर्कटिक ओशन में लार्जेस्ट है, ठीक है। अब देखो साइबेरियन क्रेन आएंगी, इतनी सारी आएंगी। क्रेन मतलब कितना बड़ा होता है क्रेन, है ना, तो उसको रखने के लिए जगह तो चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसलिए सबसे बड़ा ही है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, और कि ये सुमात्रा मात्रा छोटी सी छोटी मात्रा है, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ बेसिकली ये 1500 किलोमीटर तक स्ट्रेच करता है ये साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन शेल्फ वाला। डेप्थ जो है इसी डेप्थ भी शेल्फ का वेरी करती है, कहीं कहीं तो 30 मीटर होगा, कहीं कहीं 600 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होगा, अभी तक तो शेल्फ इसकी थिकनेस भी वेरी करेगी, सेडिमेंट की जो भी थिकनेस आती है, जो कि क्या बोलते हैं रिवर लेके आते, ग्लेशियर लेके आते, विंड्स लेके आते हैं, ठीक है। एंड वेव्स और करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनको। तो सेडिमेंट्री डिपॉजिट जो होते हैं, तो जब बहुत टाइम हो जाता है तो उसके बाद में ये फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं ये, हाँ ठीक है। तो अभी ये डायग्राम में देखो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आया, फिर ब्रेक आया, फिर क्या बोलते हैं स्लोप आ गया, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंटल राइज होगा, फिर सबमरीन कैनियंस हो जाएंगे, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंटल, अब देखते हैं हमको एक एक करके देखते हैं। तो इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, यस। तो ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप ये क्या होता है, बेसिकली ये कनेक्ट करता है शेल्फ और ओशन बेसिन है उसको। स्लोप जो होता है ये जो शेल्फ हो गया और ओशन बेसिन है उसको कनेक्ट करेगा। तो ये बिगिन करता है जहाँ पे शेल्फ, इट बिगिन विद द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो बेसिकली ये ड्रॉप करता है स्टीप स्लोप। जैसे ही स्लोप बनता है तो वहाँ पे ग्रेडियंट जो हो बेसिकली उसका 2 से 5 डिग्री के बीच में वेरी करेगा। डेप्थ जो होता है इसकी बेसिकली 200 से, हाँ, तो इसमें बेसिकली ग्रेडियंट जो है 2 से 5, और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ था उसका 1 या उससे भी कम था, ठीक है। इसका 2 से 5 और इसकी डेप्थ हो जाएगी 200 मीटर से 3000 मीटर। और इसकी कितनी थी स्लोप कॉन्टिनेंटल शेल्फ की थी 30 से 600 मीटर तक थी, ठीक है। तो स्लोप की बाउंड्री जहाँ पे एंड होती है, स्लोप जो है इंडिकेट करता है कि एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, कि जहाँ पे स्लोप की बाउंड्री आती है वहाँ पे कॉन्टिनेंट ख़त्म हो जाता है, मतलब कॉन्टिनेंट यहाँ तक ही है, ठीक है। कैनियन और ट्रेंचेस जो इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखना, ये जो कैनियंस हो जाएंगे ना, डीप कैनियंस एंड ट्रेंचेस, ये वाला डीप सी सेकंड फिगर में इसमें मिल गया, ये ट्रेंच मिल गया, ठीक है। और कैनियन ऊपर वाले फिगर में क्या बोलते हैं सबमरीन कैनियंस मिल गया ये, ठीक है। तो स्लोप जो बाउंड्री जहाँ होती है उसकी, वो कॉन्टिनेंट का एंड हो जाता है वहाँ पे। फिर डीप सी प्लेन, इसमें क्या हो जाएगा कि जेंटल स्लोप करता है ये, ओशन बेसन पे होता है, फ्लैटेस्ट हो जाएगा एंड स्मूदेस्ट हो जाएगा वर्ल्ड का रीजन जो भी होगा। अगर पूछ लेंगे कि कौन सा सबसे फ्लैटेस्ट एंड स्मूदेस्ट है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो डेप्थ जो बेसिकली कि 3000 से 6000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर से क्या 6 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है, ठीक है, की डेप्थ पे ये मिलता है। तो दिस प्लेन जो है कवर फाइन ग्रेन होता है इसमें, और क्ले सिल्ट ये सब मिलेगा। फिर है ओशन डीप, ये देखने का ट्रेंच, ओशन डीप और ट्रेंचेस, ठीक है। ये डीपेस्ट पार्ट होते हैं ओशन के। बेसिकली ये रिलेटिवली स्टीप होंगे, रिलेटिवली स्टीप साइडेड होंगे, नैरो बेसिन होता है बेसिकली 3 से 5 किलोमीटर डीपर देन द सराउंडिंग ओशन फ्लोर होते हैं ये, ठीक है। अकर एट द बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप, जहाँ पे स्लोप होता है ना ख़त्म होता है,
तो ये वहाँ पे मिल जाएंगे ये, क्योंकि ये क्या होता है कि जो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल जो बाउंड्री होती है, जब वो ओशन वाली नीचे जा रही होती है, तो वो जब नीचे जाएगी तो वहाँ पे ये क्या बोलते हैं टेंचेस मिलेंगे, तो ये हमेशा बाउंड्री पे मिलेगा। इट इज़ बेसिकली द सबमर्जेंस सबडक्शन जोन पे मिलेंगे ये, ठीक है। डाइवर्जन पे तो रिफ्ट वैली मिलेगी और सबडक्शन पे ट्रेंचेस मिलेंगे, ठीक है। तो एक कॉन्टिनेंटल स्लोप पे के बेस पे मिलेगी एंड अलॉन्ग आइलैंड आर्क जो है, क्योंकि आइलैंड आर्क इसके जस्ट ओशन हाँ जिस आइलैंड आर्क के पास में भी मिलेंगे ये, एंड बेसिकली दे आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वॉल्केनो। हाँ, ये एक्टिव वॉल्केनो से क्यों एसोसिएटेड हुए, क्योंकि जब वो ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी तो मेल्ट होगी, फिर क्या बोलते हैं वॉल्केनो आएगा, ठीक है। और अर्थक्वेक भी आएंगे, जब वॉल्केनो होगा तो अर्थक्वेक आएगा, और सबडक्शन होगा तो भी अर्थक्वेक आएगा ही, ठीक है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है स्टडी में प्लेट के मूवमेंट में, क्योंकि यहाँ पे ही क्या बोलते हैं सबडक्शन हो रहा है ना ओशनिक प्लेट का। तो 57 जो है डीप 57 डीप्स जो है अभी तक एक्सप्लोर कर रखे हैं। 32 जो है बेसिकली पैसिफिक में सबसे ज़्यादा, 19 जो है अटलांटिक में, 6 जो है बेसिकली इंडियन ओशन में, ठीक है। तो इसका अगर पूछ लेंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डीप्स हैं, तो 57 जो है पैसिफिक में, क्योंकि सबसे बड़ा है ये, और रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, बहुत सारे वॉल्केनोज मिलेंगे। 32 जो है बेसिकली किस में अटलांटिक में है, सॉरी 19 है अटलांटिक में और 6 है इंडियन ओशन में, ठीक है। फिर माइनर रिलीफ फीचर, इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे कि मिड ओशनिक रिज, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। मिड ओशनिक रिज इसमें क्या आ जाएगा, बेसिकली 2 चेन ऑफ माउंटेन होंगी सेपरेटेड बाय लार्ज डिप्रेशन, ठीक है। तो जो है तो इनकी पीक्स की हाइट जो है बेसिकली 2500 मीटर तक होगी, और ये कभी कभी ओशन सरफेस तक पहुंच जाते हैं। आइलैंड जो है मिड बेसिकली अटलांटिक रिज है, ये पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रिज आइलैंड, ठीक है। आइलैंड जो है इसमें मिलेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में। फिर सी माउंट देखते हैं। हाँ, तो ये क्या होते हैं, माउंट होते हैं, पॉइंटेड समिट होता है, पॉइंट होता है इसमें, ठीक है। तो ये सी फ्लोर से ही होते हैं, पर ये सरफेस पे नहीं पहुंच पाते ओशन के। तो बेसिकली ये वॉल्केनिक ओरिजिन में होते हैं, इनका कोई दूसरा ओरिजिन नहीं है, फोल्ड वोल्ड ये कुछ नहीं होता, ऑल वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली इनकी हाइट जो है 3 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर टॉल हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एम्परर सी माउंट जो है, जो हवाईयन आइलैंड में है, पैसिफिक ओशन में है, इसका एग्जाम्पल है सी माउंट, ठीक है। फिर सबमरीन कैनियंस, ये डीप वैली होते हैं, इसको हम ग्रैंड कैनियन से भी कंपेयर कर सकते हैं, कोलोराडो रिवर का है। दीज आर बेसिकली समटाइम्स फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलेंगे एंड स्लोप पे मिल जाएंगे ये, ठीक है। बेसिकली जहाँ एक्सटेंड कहाँ से करता है, ये माउथ ऑफ द रिवर, लार्ज रिवर हुडसन कैनियन जो बेसिकली बेस्ट एग्जाम्पल है, हुडसन कैनियन जो है, ठीक है। उसके बाद में गयाउट जो है, अब क्या है, सी माउंट तो देखा हमें पॉइंटेड था, पर गयाउट जो है फ्लैट टॉप होते हैं, सी माउंट है ना, सी माउंट ही होते हैं पर फ्लैट टॉप होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, अब ये क्या दिखाता है एविडेंस कि ग्रेजुअल सब्सिडेंस हो रहा है, जैसे जैसे वो धंसता जाता है, नीचे धंसता जाता है, तो पानी की उससे फोर्स से वाटर जो है एज अ एजेंट इरोजन का काम करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इरोड करता रहेगा, ठीक है। और फिर ये फ्लैट टॉप हो जाता है इसका, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कम से कम 10,000 से ज़्यादा सी माउंट जो है एंड गयाउट्स पैसिफिक ओशन में मिल जाएंगे। फिर एटॉल क्या होता है, लो आइलैंड होता है फाउंड ऑन द ट्रॉपिकल ओशन में, क्योंकि कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन, ठीक है, ठीक है। इट मे बी पार्ट ऑफ द सी लगून समटाइम्स जो है फॉर्म जो है इंक्लूजिंग अ बॉडी ऑफ फ्रेश ब्रैकिश हाईली सलाइन वाटर। तो ये अटॉल जो बेसिकली कोरल रीफ जो उसकी डेवलपमेंट होती है, फ्रिंज हो जाएगा, फिर बैरियर हो जाएगा, फिर अटॉल हो जाएगा, तो ये डेवलपमेंट होती है इसकी कोरल रीफ के ग्रो करने की। तो उसका एक पार्ट है, इसमें क्या होता है, वो पूरी की पूरी तरीके से फ्रिंज में क्या होता है, जैसे कि पता ही नहीं चलेगा, वो सटा हुआ होगा लैंड से, तो लैंड और उसके बीच में पानी नहीं होगा, फिर क्या फ्रिंज हो जाएगा। फिर फ्रिंज है बैरियर में क्या हो जाएगा, माउंट लैंड और इसके बीच में
कोरल रीफ के बीच में थोड़ा सा पानी आ जाएगा, दैट विल एक्ट एज अ लगून। और फिर अटोल में क्या होगा कि पूरा का पूरा वो जो माउंटेन है वो धंस जाएगा नीचे, और बस कोरल रीफ मिलेगा, बीच में पानी मिलेगा, ठीक है, कोई लैंड नहीं मिलेगा, बस कोरल रीफ ही मिलेगा, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल ओशन में मिलेंगे क्योंकि कोरल जो है टेम्परेट में या फिर और कहीं नहीं होंगे ये, तो इसलिए ये अटोल वाला जो है ये इधर ही मिलेगा, ठीक है। ये सी लगून का भी पार्ट होता है, और इंक्लोजिंग और फॉर्म एनक्लोजिंग अ बॉडी ऑफ द फ्रेश ब्रैकिश एंड हाईली सलाइन वाटर, ठीक है। इसके बाद में क्या है, टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर। इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होता है, स्पेशल एंड वर्टिकल वेरिएशन हो जाएगा टेम्परेचर का। ओशन जो वाटर गेट्स हीटेड अप बाय द सोलर एनर्जी जस्ट एज लैंड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग जो है स्लोअर देन द लैंड, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे इक्वेटर से पोल की तरफ डिक्रीज होता है इंसोलेशन, तो वो भी गर्म हो जाएगा, गर्म कम इफेक्ट करेगा, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड एंड वाटर, तो नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है तो ज़्यादा हीट होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्रिवेलिंग विंड। इसमें क्या है, जो विंड जो है ब्लो करती है फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशन ड्राइव्स वार्म वाटर अवे। सरफेस वाटर जो है उसको कोस्ट से दूर ले जाती है, फिर अब फेलिंग होकर ठंडा पानी आ जाता है ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉन्जिट्यूडनल वेरिएशन मिल जाएगा द टेम्परेचर कॉन्ट्री टू द ऑन शोर विंड piles up warm water near the coast and this raises the temperature, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडनल मिलेगा, मतलब ये मतलब 70 के लॉन्जिट्यूड में ही ईस्ट में आपको ठंडा पानी मिलेगा और वेस्ट में आपको गर्म पानी मिलेगा, इस तरीके से ले लो, ठीक है। ये यहाँ मिलेगा, यस, ठीक है। तो इसमें लॉन्जिट्यूडनल लैटिट्यूडनल नहीं मिलेगा, लॉन्जिट्यूडनल वेरिएशन मतलब उसी लॉन्जिट्यूड में बहुत सारे टेम्परेचर डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। फिर ओशन करंट जो है, वार्म ओशन करंट जो है इसलिए टेम्परेचर रेज कर देता है कोल्ड एरियाज़ का, ठीक है। एंड जैसे कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म होता है, वो टेम्परेचर किसका, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका उसको रेज कर देगा, एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप उसको भी। लैब्राडोर करंट जो है कोल्ड होता है, ये लोअर कर देगा टेम्परेचर नियर द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। फिर वो थोड़ा ऊपर जब तक लेब्राडोर नहीं आता तब तक ये गर्म करेगा, जैसे लेब्राडोर आएगा ये ठंडा कर देगा, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट जो है वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका को ये तो गर्म करेगा गल्फ स्ट्रीम, और जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका का वो लेब्राडोर ठंडा कर देगा, ठीक है। हाँ, द एनक्लोज सी जो है जो कि लो लैटिट्यूड में होगा, हाई टेम्परेचर होगा, देन एनक्लोज सी लो लैटिट्यूड, ठीक है। तो बेसिकली पहली चीज़ तो इंसोलेशन ज़्यादा होगी, एनक्लोज होगा मतलब कि लैंड से सराउंडेड होगा, तो डेफिनेटली लैंड का इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या बोलते हैं गर्म होगा लो लैटिट्यूड में, ठीक है। हाई टेम्परेचर देन द ओपन सी, ओपन सी क्या होगा कि उसको रिलेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा गर्म करने के लिए, ठीक है। वेरएज एनक्लोज सी जो हायर लैटिट्यूड में नॉर्थ पोल के आसपास लोअर टेम्परेचर होगा देन ओपन सी। अब इसका लोअर क्यों होगा, क्योंकि जब एनक्लोज होगा मतलब आसपास में लैंड होगा, तो लैंड जो उसको जल्दी ठंडा कर देगा, तो एनक्लोज सी हो जाएगा हाई लैटिट्यूड में, उसका कम होगा टेम्परेचर देन द क्या बोलते हैं ओपन सी। फिर है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा जैसे डेप्थ बढ़ेगी, ठीक है। प्रोफाइल जो है दिखाएगा कि बाउंड्री होती है सरफेस वाटर से ओशन तक का, ठीक है, डीपर लेयर। तो बाउंड्री जो है ये कहाँ से शुरू होती है, 100 से 400 मीटर बिलो सी सरफेस, जैसे सी सरफेस होगा उसके यहाँ से ये शुरू हो जाएगी, ठीक है, और बहुत ही नीचे तक जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जिसको थर्मोक्लाइन बोलेंगे। 90% जो है वॉल्यूम जो है वाटर का जो है थर्मोक्लाइन के नीचे मिलेगा डीप ओशन में, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा। टेम्परेचर स्ट्रक्चर जो है ओशन का मिडल एंड द लो लैटिट्यूड जो है कैन बी डिस्क्राइब एज 3 लेयर। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं टेम्परेचर जो है स्ट्रक्चर ओशन का मिडिल और द लो लैटिट्यूड में
मिडल ऑफ द लोअर मतलब 40 और उसके नीचे 30 डिस्क्राइब एज 3 लेयर। यहाँ पे 3 लेयर मिलेंगे सरफेस से बॉटम तक, ठीक है। फर्स्ट लेयर जो है जो कि टॉप लेयर होगी उसमें क्या होगा कि यस वार्म वाटर मिलेगा 500 मीटर की थिकनेस तक, ठीक है। उसका टेम्परेचर होगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये ट्रॉपिक में ये प्रेजेंट होती है पूरे साल भर, बट मिड लैटिट्यूड में जो है ओनली समर सीजन में ये डेवलप करेगी, ठीक है। तो मिड मतलब 45 के आसपास ले लो, मिड वही हो जाएगा 90 का मिड। तो ट्रॉपिक्स जो होती है मतलब 23 तक या फिर 30 तक भी ले लो तो ये पूरा साल भर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पूरा साल भर गर्मी पड़ती है, और ऊपर जाके ही ओनली समर्स में मिलेगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड लेयर जो है थर्मोक्लाइन मिलेगी। अब इसमें देखना ये 500 मीटर तक ये एवरेज वाला दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो अब क्या है सेकेंड लेयर थर्मोक्लाइन जो है जस्ट बिलो फर्स्ट लेयर, इसमें क्या है एकदम रैपिड डिक्रीज़ होगा। अभी ये देखा ना इसमें एकदम से खतरनाक वाला डिक्रीज़ हो गया टेम्परेचर में, ठीक है। थर्मोक्लाइन इज बेसिकली क्या है, इसकी क्या थिकनेस होगी 500 से 1000 में, जस्ट वो 500 तक तो मतलब गर्म वाला था फर्स्ट लेयर थी। सेकेंड वाली थर्मोक्लाइन ये होगी थर्मोक्लाइन। थर्मो टेम्परेचर इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है। तो एकदम से डिप हो गया, तो थर्मो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसलिए थर्मोक्लाइन हम इसको बोलेंगे। तो ये 500 से 1000 तक का थिकनेस पे मिलेगी। तो थर्ड लेयर जो है बेसिकली ये बहुत ही कोल्ड मिलेगी और बेसिकली डीप ओशन फ्लोर तक मिलेगी। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक में सरफेस वाटर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री के आसपास होता है। तो टेम्परेचर चेंज जो है विद डेप्थ जो बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पे क्या है कि 24 हो गया, फिर 24 से एकदम कितना हो गया 4 हो गया, तो कम 20 का हो गया। पर यहाँ पे क्या होगा आर्कटिक एंटार्कटिक में बहुत ही कम, मतलब 2 डिग्री 5 डिग्री इस तरीके का। यहाँ पे क्या 20 डिग्री का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ऊपर ही 0 डिग्री होगा तो नीचे तक जाते जाते अब 0 से नीचे तो बर्फ़ तो जमेगी नहीं, ठीक है। तो बहुत ही कम क्या बोलते हैं वेरिएशन हो जाएगा। ओनली एक ही लेयर होती है कोल्ड वाटर की, और इसमें क्या है 3 लेयर हैं, ठीक है। पर इसमें एक ही लेयर पूरी एक ही लेयर होगी, ठीक है। तो एवरेज टेम्परेचर जो सरफेस वाटर पूरे मतलब थ्रू आउट ओशन का इज़ 27, और ये मतलब एवरेज जो है फिर जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ये कम होता जाएगा 27, ठीक है। और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर जो है रेट ऑफ डिक्रीज जो है टेम्परेचर का वो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है तो 0.5 डिग्री सी पर लैटिट्यूड ये कम होता जाता है। मतलब 0 से अगर हम 10 पे गए तो इंटू 0.5 इंटू 10 कर दो तो मतलब कितना हो जाएगा ये 5 डिग्री कम हो जाएगा। 27 है तो इसमें 5 माइनस कर दो इतना हो जाएगा 22 मिलेगा। तो इस तरीके से कम होता जाएगा 5.5 डिग्री पर लैटिट्यूड, ठीक है। इसके बाद में कहते हैं एवरेज टेम्परेचर जो है बेसिकली 20 की लैटिट्यूड पे कितना मिलेगा आपको 22 डिग्री सी मिलेगा। मतलब हर एक लैटिट्यूड पे अलग अलग होंगे तो उन सबका एवरेज जो है 20 का 22 मिलेगा, ठीक है, जो कि इसके आसपास होगा ट्रॉपिक्स के आसपास, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर के आसपास, ठीक है। और ये सही है ना। और 40 में 14 मिलेगा, ठीक है। 20 में 22 मिलेगा, 40 में 14, 4422, ठीक है। एंड 0 तो पोल पे मिलेगा ही, ठीक है। फिर ओशन जो है नॉर्थ वाला जो है उसमें नदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलते हैं हाई टेम्परेचर होता है क्योंकि यहाँ पे लैंड ज़्यादा है, ठीक है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर इक्वेटर पे नहीं बट जो है उसके थोड़ा नॉर्थ में मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है इक्वेटर पे, और क्या बोलते हैं क्लाउडीनेस होता है तो वो जो सन रेज है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। तो एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर का जो है बेसिकली 19 और 16 रिस्पेक्टिवली। तो यही सही है ना, 19 और उसका 9 को उल्टा कर दो 16 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दिस वेरिएशन इज़ बेसिकली ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, इसी की वजह से है, ठीक है। उसके बाद में क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर जो हो जाएगा ओशन में वो हमेशा सरफेस पे मिलेगा बिकॉज ये डायरेक्ट हीट मिलेगा सन से, ठीक है। और फिर ऊपर से फिर नीचे की तरफ ट्रांसमिट होगी। अर्थ लैंड में तो क्या होता है नीचे से ऊपर जाता है, और वाटर में कोई देयर इज़ नो अदर सोर्स तो ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। ये कैसे जाएगा कन्वेक्शन के थ्रू, कि वो जो पानी खुद है
कन्वेक्शन में क्या होता है, जो भी मीडियम है वो खुद मीडियम ट्रैवल करके पूरा अपना टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जैसे एयर वाला हो गया तो उसमें एयर खुद ऊपर जाएगी, ठीक है, और फिर वो आपस जो उसके आसपास की एयर है उसको इन्फ्लुएंस करेगी। इसमें कन्वेक्शन में क्या होगा, वो जो गर्म पानी है खुद जो है वो क्या बोलते हैं, मीडियम, जो मीडियम है वो खुद काम करेगा गर्म ठंडा करने का। तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी, बट जो रेट हो जाएगा यूनिफॉर्म नहीं होता। बेसिकली टेम्परेचर जो है बहुत ही जल्दी फॉल होता है 200 मीटर, उसके बाद में बहुत बहुत धीरे धीरे रेट से कम होगा। मान लो कि 200 मीटर तक तो ये क्या बोलते हैं 20 डिग्री कम हो गया, फिर उसके बाद में एक डिग्री कम होगा, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, फिर सैलिनिटी देखते हैं, ठीक है। जितना भी वाटर है, चाहे रेन का हो चाहे ओशन का हो, उसमें कुछ ना कुछ डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट होते हैं। इवन रेन वाले में भी आएगा। रेन वाला का हम बोलते हैं ना प्योर वाटर होगा, पर इट इज़ नॉट रियली वेरी प्योर। ओशन में तो है ही, पर रेन वाले में भी कुछ ना कुछ मिनरल सॉल्ट होंगे, ठीक है। सैलिनिटी जो है बेसिकली डिफाइन द टोटल कंटेंट ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट क्या होता है इन द सी वाटर में, ठीक है। तो इसको कैसे हम बोलते हैं कि सॉल्ट जो है डिज़ोल्व इन 1 kg में, कि 1 kg में कितना ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व है, ठीक है। तो ये पार्ट पर 1000 के हिसाब से इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो बेसिकली सैलिनिटी जो 27 पार्ट पर 1000 मिलेगी, अपर लिमिट। इसके ऊपर होगा तो फिर वो ब्रैकिश क्या बोलते हैं वाटर माना जाएगा, इसके नीचे होगा तो दूसरा माना जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं सैलिनिटी को, इसमें क्या क्या आ जाएगा कि सैलिनिटी जो है इवेपोरेशन पे, प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करेगा। सरफेस जो है बेसिकली क्या है, फ्रेश वाटर रिवर से लेके आएगी। पोल रीजन में क्या हो जाएगा कि फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ द आइस, पिघल के आएगी तो क्या बोलते हैं पानी, ये सैलिनिटी कम हो जाएगी। विंड जो है वो क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र कर देंगी वाटर को अदर एरिया में, क्योंकि टॉप लेयर जो होता है, अब जब अपवेलिंग होगी तो उसमें कम सॉल्ट होगा, अब तो ऊपर आएगा तो वो यहाँ कम सैलिनिटी मिलेगी। ओशन करंट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं सैलिनिटी में, ठीक है। जो सैलिनिटी टेम्परेचर डेंसिटी जो है बेसिकली इंटर रिलेटेड होता है। सैलिनिटी ज़्यादा होगी डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा सैलिनिटी ज़्यादा होगी, सैलिनिटी ज़्यादा होगी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। चेंज टेम्परेचर और डेंसिटी में इन्फ्लुएंस करते हैं सैलिनिटी को, ठीक है। तो हाईएस्ट जो है सैलिनिटी जो है लेक वैन टर्की में मिलेगी 330, डेड सी की 238 है। उसके बाद में ग्रेट सॉल्ट लेक की जो है 220 है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, डिजॉल्व सॉल्ट इन सी वाटर, इसमें क्या होगा सबसे ज़्यादा क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। फिर है सोडियम, सोडियम क्लोराइड है ना, तो बोलते हैं हम ऐसे, पर ये CS हो जाएगा, सो क्लोरीन और सोडियम हो जाएगा। फिर सल्फेट एंड मैग्नीशियम, SM, सेसम में सीड्स होते हैं ना, सेसम में सीड्स, तो C से ये हो जाएगा क्लोरीन, तो SS। फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम हो जाएगा, फिर सल्फेट हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। फिर कैल्शियम हो जाएगा, पोटेशियम, CpBbBbbS, CpBBBS, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमीन, बोरेट, स्ट्रोंटियम। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, इसमें क्या होगा, सैलिनिटी जो है नॉर्मल ओपन ओशन का जो है वो बेसिकली 33 से 37 के बीच में होगी, ओपन ओशन। ये ज़्यादा गर्म नहीं तो ये नॉर्मल रहेगा। लैंड लॉक का जो है रेड सी का बेसिकली 41 हो जाएगा, तो रेड लाल चार है ना, लाल 4 41 हो गया ये, ठीक है। जहाँ पे वाइल इन एस्चुरीज एंड द आर्कटिक में तो इसमें 0 से 35 तक मिल जाएगा। आर्कटिक में फ्रेश मिलेगा, सीजनली भी वेरी करेगा। गर्मियों में ज़्यादा पानी आएगा तो क्या बोलते हैं ज़्यादा कम सैलिनिटी होगी, ठीक है।
हॉट एंड ड्राई रीजन में इवेपोरेशन हाई होता है तो ये क्या बोलते हैं 70 तक पहुंच जाएगी। तो बेसिकली क्या है पैसिफिक ओशन में, बिकॉज क्योंकि इसका शेप और एरिया बहुत ज़्यादा है तो 31 से 35 के बीच में मिलेगी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे मेल्टेड जो है वाटर ज़्यादा आता है आर्कटिक का। ठीक है, नहीं पैसिफिक में क्या वेरी करेगा क्योंकि शेप और एरियल एक्सटेंट ज़्यादा है। ठीक है, फिर दूसरी लाइन आती है कि जो ये है नदर्न हेमिस्फीयर में 31 से 35 के बीच में वेरी करेगी वेस्टर्न पार्ट, क्योंकि इसमें क्या है वेस्ट में जो है पानी जो है वो मेल्ट हो गया आता होगा आर्कटिक रीजन से। ऑन द सेम वे आफ्टर 15 से 20 साउथ ये डिक्रीज हो जाता है 33। ठीक है, एवरेज सैलिनिटी जो अटलांटिक की बेसिक 36 है, और ये भी हमने रेड सी की 41 देखी, इसकी 36 है। हाईएस्ट जो है बेसिकली 15 से 20 डिग्री लैटिट्यूड में मिलेगी, हाईएस्ट सैलिनिटी 15 से 20 डिग्री लैटिट्यूड में मिलेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होगी सैलिनिटी 37, कहाँ 20 और 30 नॉर्थ एंड 20 डिग्री वेस्ट एंड 60 वेस्ट इसके बीच में मिलेगी। लॉन्जिट्यूडनल हो जाएगा 20-60 और ये लैटिट्यूड हो जाएगा 20-30। ठीक है, तो ये डिक्रीज़ करेगी टुवर्ड्स द नॉर्थ, जैसे नॉर्थ में जाएंगे क्योंकि गर्मी कम होगी तो सैलिनिटी कम होगी। ठीक है, तो नॉर्थ सी जो है इंस्पाइट ऑफ द लोकेशन हायर लैटिट्यूड में वो सैलिनिटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती है वो गर्म होती है, वो गर्म पानी ले आती है तो ज़्यादा डिजॉल्व सॉल्ट होगा तो यहाँ ले आती है। ठीक है, तो नॉर्थ सी जो है इसका ये रीज़न है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर बाल्टिक सी जो है लो सैलिनिटी मिलेगी क्योंकि रिवर बहुत ज़्यादा होती है इनमें। फिर मेडिटेरियन सी का देखते हैं हम।